हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। 17th बीपीएससी पीटी की एग्ज़ाम जो 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी, उसमें पटना स्थित बापू परीक्षा केंद्र पे परीक्षा सही ढंग से संचालित नहीं हो पाई थी और एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन बुकलेट और एमआर शीट भी नहीं मिली थी और कुछ लोगों को मिली भी थी, तो परीक्षा सही ढंग से नहीं हो पाई। इसीलिए एग्ज़ाम के एक दिन के बाद बीपीएससी के चेयरमैन ने बापू परीक्षा केंद्र के सेंटर की एग्ज़ाम कैंसिल कर दी थी और इसकी तिथि जो है कल जारी की गई है, जो कि अब बापू स्थित परीक्षा केंद्र पे लगभग 12,000 स्टूडेंट लोगों की वहाँ सेंटर बनाई गई थी। उसकी री एग्ज़ाम डेट 4 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। तो अब वहाँ पे सेंटर जो है री एग्ज़ाम की दोबारा नहीं बनाई जाएगी, बल्कि 12,000 कैंडिडेट्स की सेंटर जो बापू परीक्षा केंद्र में बनाई गई थी, उसकी अब एग्जामिनेशन सेंटर पटना के विभिन्न स्कूल या कॉलेज में होगी। ठीक है। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि 17th बीपीएससी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, वे लोग परीक्षा के दौरान कई अनियमितताओं का आरोप लगाकर, जैसे कि परीक्षा देर से शुरू हुई बहुत सारे सेंटर पे, और जैसे परीक्षा की निर्धारित समय 12 बजे थी तो उन लोग को बुकलेट और एमआर शीट 12:20 या 12:30 बजे मिली और उस समय कही गई कि आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम दी जाएगी, किंतु उन लोग को बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिली और परीक्षा 2 घंटे के पहले ही उन लोग से बुकलेट और एमआर शीट ले ली गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं और वे लोग मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को कैंसिल कर दी जाए और 4 जनवरी को जो परीक्षा जो ली जा रही है उसके साथ साथ पूरे बिहार में एक बार पुनः री एग्ज़ाम आयोजित हो। तो इसी के लेकर गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पे एक विशाल धरना प्रदर्शन चल रही है, जिसमें कि हजारों स्टूडेंट प्रतिदिन भाग ले रहे हैं और आज धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन था। यद्यपि विरोधी दल के बहुत सारे नेता लोग जो अभ्यर्थी वहाँ पे बैठे हैं धरना पे, उन लोगों से मिलने आए थे। जैसे आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव ने कल वीडियो कॉल करके देर रात आंदोलनरत अभ्यर्थियों से बात की। वहीं कांग्रेस के एमएलए भी मिलने गए थे अभ्यर्थियों से, वहीं अन्य पार्टियों के भी नेता लोग मिलने गए थे। तो इस प्रकार से ये जो इस आंदोलन को अब है कि जो अपोजिशन पार्टी के जो नेता लोग हैं उन लोगों को समर्थन मिल रही है, किंतु वहीं सत्ता पक्ष यानी एनडीए के कोई भी नेता लोग मिलने नहीं गए हैं, ना ही बिहार लोकसभा के कोई अधिकारी आंदोलनरत अभ्यर्थियों से मिलने गए हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी थोड़ी सी इंतजार करनी होगी और देखनी होगी कि क्या सरकार या आयोग इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल करती है कि नहीं। किंतु सूत्रों से जैसी जानकारी मिल रही है कि इस दिशा में बिहार लोकसेवा आयोग या सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसके पूर्व भी 67वीं बीपीएससी में भी नॉर्मलाइजेशन और एक से अधिक सीट में परीक्षा आयोजित करने को लेकर जब बिहार लोकसेवा आयोग निर्णय ली थी तो हजारों अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए थे और बाद में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हस्तक्षेप करनी पड़ी थी और उनके हस्तक्षेप से ही निर्णय ली गई थी कि परीक्षा जो है एक ही सीट में होगी और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगी। अतः वर्तमान समय में जो स्थिति है उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद ही अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। तो देखनी होगी कि इस स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हस्तक्षेप की जाती है कि नहीं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे मतलब ये आंदोलन का तीसरा दिन है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि पटना के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज से बहुत सारे प्रश्न 17th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में आए हैं और वो कोचिंग संस्थान थे एग्ज़ाम के पूर्व ही अपना मॉक टेस्ट बापू परीक्षा केंद्र पर संचालित कर रही थी। इसलिए अभ्यर्थियों का आरोप है कि उसके जो प्रमुख टीचर हैं वो बिहार लोकसेवा आयोग से मिले हुए हैं और उन्होंने दबाव डालकर अपने टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन 17th बीपीएससी परीक्षा में हूबहू सेट करवाया है। किंतु यह जांच का विषय है कि उनकी कोई इसमें संलिप्तता है या नहीं, क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज चलाई जाती है तो कुछ प्रश्न किसी भी जो कोचिंग संस्थान होते हैं उसके टेस्ट पेपर से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। लेकिन इसलिए ये आरोप लगाना मैं समझता हूँ पूर्णतः सही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत कार्य किया है। ठीक है। तो और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँ कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में मैं समझता हूँ जनरल कैटेगरी में 90 क्वेश्चन सही किए हों और
फीमेल कैटेगरी में जो भी लड़कियां 80 क्वेश्चन से ऊपर सही की हैं वो लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं और बिल्कुल समय ना बर्बाद करें, क्योंकि इस बार रिजल्ट जो है 22 से 30 हज़ार के बीच में आएगी और क्वेश्चन की लेवल भी फैक्चुअल लेवल की थी, जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हुई है। और मैं जो बता रहा हूँ कट ऑफ की 90 जनरल मेल का और 80 क्वेश्चन जनरल फीमेल की, और इसी में कैटेगरी वाइज 2-3 नंबर कम कर सकते हैं। अगर आप इस रेंज में हो तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल समय ना बर्बाद करें, आप मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आप यदि पीटी के रिजल्ट का वेट करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। पीटी के रिजल्ट के बाद आपको मुश्किल से 1.5 महीना ही समय मिलेगी और वैसी स्थिति में आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग मेंस की तैयारी में अभी से ही लग जाएं और बिल्कुल समय ना बर्बाद करें। और प्रतिदिन जो है कि एक मॉक 2-3-4 क्वेश्चन लिखे और मॉक टेस्ट दें। यदि कोई कोचिंग संस्थान मेंस की टेस्ट सीरीज चलाती हो तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और नियमित रूप से लिखने का प्रयास करें, क्योंकि मेंस में आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर तभी लिख पाएंगे जब आपकी रिटेन स्किल काफ़ी बेहतर होगी। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।